लेकिन आज का नया शब्द आपके लिए जो है वो है गैस लाइटिंग। इस शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये शब्द है गैस लाइटिंग। इसका मतलब होता है जो हुआ नहीं उसे सच मानना, या जो सच है उस पर शक करना। यानी जब झूठ सच बन जाए और सच झूठ लगने लगे तो उसे गैस लाइटिंग कहते हैं। और इस वक्त इस गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा यूजर है पाकिस्तान और इसका सबसे बड़ा शिकार है भारत। पाकिस्तान भारत से युद्ध में हार कर भी दुनिया में अपनी जीत की गैस लाइटिंग कर रहा है, लेकिन भारत को जीत कर भी दुनिया में अपनी जीत का प्रचार करना पड़ रहा है। और इसलिए आज हम सबसे पहले इसी गैस लाइटिंग को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जब हमने गूगल से ये पूछा कि गैस लाइटिंग क्या होती है तो गूगल ने हमें क्या बताया। आज के समय में गैसलाइटिंग किसी को मैनिपुलेटेड करने को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इतना मैनिपुलेटेड कर सकता है कि उसे अपनी यादों, भावनाओं या धारणाओं पर शक हो सकता है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। तो देखिए, ये बड़ा ज़रूरी था कि पहले आप ये जान लें कि गैस लाइटिंग क्या होती है। गैस लाइटिंग ऐसी चीज़ है जब आप अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं, अपनी धारणा पर शक करने लगते हैं, अपने विचारों पर शक करने लगते हैं, अपने इतिहास पर शक करने लगते हैं, अपनी उपलब्धि पर ही शक करने लगते हैं। ऐसा रिश्तों में भी होता है कई बार। तो डिकोड हम करेंगे गैस लाइटिंग को, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अजरबैजान में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान 9 और 10 मई की रात को ये तय कर चुका था कि सुबह 4:30 बजे नमाज के बाद वो भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन भारत ने इस हमले से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर दिया और उसके एयरबेस और कई एयरपोर्ट्स को नष्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया है कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान तय कर चुका था कि अगले दिन सुबह 4:30 बजे वो भारत पर एक बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन भारत ने उससे पहले ही अपनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर चला दी। अब आप खुद सुनिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान में जाकर उनके राष्ट्रीय दिवस के दिन क्या कहा है। We had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो चलिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात तो कबूल कर ली कि वो भारत पर हमला करने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन बीच में ब्रह्मोस मिसाइल आ गई। लेकिन इस बयान से आपको एक और बात पता चली होगी, और वो ये कि नमाज के बाद पाकिस्तान की सेना हमला करने वाली थी। तो क्या ख़ास बात है? पहली बात, वहाँ के आतंकवादी पहलगाम में कलमा न पढ़ने पर हिंदुओं की हत्या करते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज नमाज पढ़कर भारत पर हमला करवाती है और हमला करती है। और ये दोनों बातें पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरवाद की तरफ साफ साफ इशारा करती हैं। जब वो कहते हैं कि हम पहले नमाज पढ़ेंगे और नमाज के साथ फिर भारत पर हमला करेंगे, ये होता है धार्मिक कट्टरवाद। दूसरी बात, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत पर होने वाले पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया था उस दिन, और यही वजह है कि जिस दिन यह युद्ध हुआ है, जिस दिन से, उस दिन से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना
अपना नाम कम और ब्रह्मोस का नाम ज्यादा ले रही है। ब्रह्मोस भारत में रशिया के साथ मिलकर बनाई गई मेड इन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसमें ब्रह्म का मतलब है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और मोस का मतलब है रशिया की मॉस्कवा नदी, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्मोस। इसके अलावा सनातन धर्म में ब्रह्मा का अर्थ भगवान ब्रह्मा या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति भी होता है, और इसी शक्ति ने पाकिस्तान को नमाज के बाद हमला करने से रोक दिया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया में गैस लाइटिंग कर रहा है। 28 मई 2025 को जब अजरबैजान में नेशनल डे मनाया जा रहा था, इस मौके पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि भारत के हमले में आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम लोग मारे गए हैं। आज मैं अपने साथ एक तस्वीर लेकर आया हूं जो 8 मई 2025 की है, और इस तस्वीर में आप पाकिस्तानी सेना के साथ एक बड़े आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ को देख पाएंगे, जो एक घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं, और यहां आप देख सकते हैं ये उसका वीडियो है। हाफिज अब्दुल रऊफ आपको यहां नजर आ रहा है। ये एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और पाकिस्तान ने भी इसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है। 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, तब इनमें एक कैंप आतंकवादी हाफिज सईद का था जो मुरीदके में है, और इस कैंप में मारे गए आतंकवादियों के लिए जो जनाजा निकाला गया उसमें पाकिस्तान की सेना के साथ साथ ये आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ भी मौजूद था, जिससे ये साबित होता है कि भारत ने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में साफ साफ झूठ बोला है और वो गैस लाइटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, मुरीदके में आतंकवादियों का अड्डा। आतंकवादियों के अड्डे का हमने क्या हाल किया जरा आप यहां देख लीजिए। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, इसका एक स्टिल मेरे हाथ में है जो मैं लेकर आया हूं तस्वीर, और ये उसका वीडियो है। अब आप सोचिए, जहां आतंकवादी मारे गए हैं वहां पर आतंकवादी तो दिख ही रहे हैं जो जिंदा बच गए, लेकिन उनके पीछे ये पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है, आप देखिए। India attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis, and out of which there were children. We offered namaz-e-janaza of a 6-year boy who was martyred by Indian aggression, and there were women and elderly person, and 55 Pakistanis were injured. भारत ने आतंकवादियों को मारा, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, आतंकवादी मारे गए और उनके जनाजे में जो आतंकवादी जिंदा बच गए वो शामिल हुए, और पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल हुए। ये तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए, और शहबाज शरीफ जो साफ झूठ बोल रहे हैं उस झूठ को एक्सपोज करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने वहां यह भी कहा कि सीज फायर की पहल भारत की तरफ से हुई थी, और वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को 10 मई की सुबह 9 बजे फोन पे बताया कि भारत युद्ध को रोकना चाहता है, और इसी के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए अपनी सहमति दी। लेकिन यह भी बहुत बड़ा झूठ है। सच ये है कि ये इतना बड़ा झूठ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ के बयान में खुद ही बहुत बड़ा विरोधाभास है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और लेफ्टिनेंट जनरल
अहमद शरीफ चौधरी ने तब कहा था कि भारत ने 7 मई के हमले के बाद पाकिस्तान से संपर्क किया था और बाद में 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारतीय सेना के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर संपर्क किया। लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब कह रहे हैं कि 10 मई को ही भारत की तरफ से पहले फोन आया और फिर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए यह सहमति दे दी। यानी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो अलग अलग लोग हैं उनकी टाइमलाइन मैच नहीं कर रही। जो प्रधानमंत्री हैं वो अलग झूठ बोलते हैं, जो आर्मी चीफ हैं वो अलग तरीके का झूठ बोलते हैं, उनके जो बाकी नीचे के लोग हैं जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं वो अलग झूठ बोलते हैं। तीनों में ऐसा लगता है कि कोई सहमति नहीं है और तीनों ने मिलकर रिहर्सल नहीं की, तीनों ने मिलकर स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए कि इन तीनों को अलग अलग स्क्रिप्ट दी गई है। इसीलिए ये तारीख भी अलग बताते हैं, बातें भी अलग बताते हैं और इनके हर एक के बयान में विरोधाभास है। किसी का भी बयान एक दूसरे से मैच नहीं करता। अब आप सुनिए। We attacked Indian military installations, not civilians. That is the stark comparison between us and them. They went for innocent civilians, martyred them. We went for their military installations and gave them a befitting reply. By 9 a.m. in the morning, Field Marshal rang me again and said, Prime Minister, India has approached Pakistan for a ceasefire. What are your instructions? I said, Field Marshal, Allah Almighty has given us a victorious day, a glorious victory. Now let us accept this request of India for a ceasefire because we believe in peace. We want ceasefire. We want this war to be averted at all costs.